ओ भाईजान, अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? जैसा कि आपको हमारे गेटअप से लग रहा होगा, आज हम आपके साथ एक छोटा सा ट्रैक है, साइकिल ट्रैक है, वो शेयर करने जा रहे हैं। मैं आपको अगर सही बताऊं तो न्यूजीलैंड जो है वो साइकिलिस्ट के लिए जन्नत है। यहाँ पे आप जहाँ पे भी चले जाएं, आपको साइकिलिस्ट के लिए अलहदा रोड मिलती है। इवन यहाँ की जो मोटरवेज हैं उसके ऊपर भी जो है वो साइकिलिस्ट के लिए अलहदा रोड है। एक तो ये साइकिल ट्रैक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, ठीक है, वहाँ पे गेम्स वगैरह भी हैं। तो वहाँ पे हमारे पास दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज जो है वो अरूश की तरफ से है और दूसरा चैलेंज जो है वो ईसा की तरफ से है। फिर यहाँ पे जो हम रहते हैं ऑकलैंड के अंदर, यहाँ का जो सिटी एरिया है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने कहा आपके साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। तो लें इसको शुरू करते हैं। लेट्स गो। यस अरूश, लेट्स गो, आ जाओ जी। अच्छा, न्यूजीलैंड में आज अच्छा हवाएं शवाएं चल रही हैं। वैसे नॉर्मली यहाँ पे हवाएं चल रही होती हैं। असल में चूँकि आपको पता है न्यूजीलैंड का जो वेदर है वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है, क्योंकि पूरी दुनिया में दिसंबर जो है वो सर्द तरीन मतलब मंथ होता है, लेकिन यहाँ न्यूजीलैंड का जो दिसंबर है ये हॉटेस्ट है। यहाँ फुल टाइम जो है वो गर्मी होती है। लेकिन वैसे अगर हवाएं शवाएं चल रही हो तो अच्छा मौसम होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पत्ते शत्ते हिल रहे हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छी हवाएं शवाएं चल रही हैं, तो आज का अच्छा दिन है साइकिलिंग के लिए। ये देखें, जैसे ये जो रोड की साइड के ऊपर ये जो पाथ बना हुआ है, ये साइकिलिस्ट के लिए भी है और जो पेडिस्ट्रियन हैं, जो पैदल शैदल हैं, वो भी इसी पे ही चलते हैं। अच्छा, ये हम एक बीच में शॉर्टकट मार रहे हैं। ये हम पहले एक लंबा चक्कर लगाते थे, लेकिन अभी हमने कुछ थोड़ा अर्सा ही पहले जो है हमने एक शॉर्टकट ढूंढा है बीच में से। पतली गली नहीं कहते, जैसे पतली गली से निकल रहे हैं, ये हम पतली गली से निकल रहे हैं। न्यूजीलैंड की जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना, वो यहाँ का ये ग्रीन सीन है। क्योंकि यहाँ पे हर वक्त बारिश होती रहती है, तो उस वजह से आपको हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आता है। लाइक ग्रास आपको नज़र आएगी, दरख्त आपको फुल लश ग्रीन नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली न्यूजीलैंड का जो सबसे बेस्ट सीन है ना, वो ये यहाँ की ग्रीनरी है। ये बस अब हम लोग जो हैं वो मेन रोड पे आने वाले हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा कि किस तरह से उन्होंने साइकिलिस्ट के लिए जो है वो अलहदा से एक पूरी एक लेन है, जिसमें आराम से आप अपनी मर्ज़ी से साइकिल चलाएं। यस, लेफ़्ट, यहाँ से लेफ़्ट। अब ये देखें, ये यहाँ की मेन रोड है, मतलब ग्रेट साउथ रोड इसको कहते हैं। उस रोड के ऊपर अगर आप देखें तो ये साइड के ऊपर ये साइकिल ट्रैक है। थ्रू आउट जहाँ पे भी आप चले जाएंगे मेन रोड्स के साथ इस तरह से आपको साइकिल ट्रैक्स मिलते हैं। तो आप आराम से अपनी मर्ज़ी से अपनी स्पीड में जो है यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कोई मतलब कोई गाड़ी जो है वो आपका ये वाला रास्ता जो है इसको ब्लॉक नहीं कर सकती। उफ, क्या खूबसूरत नीला आसमान जो है वो नज़र आ रहा है। चेक किया, ये देखा, गाड़ी ने रोक दिया। थैंक यू। उसने दूर से देखा है भाई आते हुए साइकिलिस्ट को, उसने पीछे रोक दिया है। तो यहाँ मतलब साइकिलिस्ट की सबसे ज़्यादा रोड के ऊपर जो है वो कदर है। हम लोग जिस सिटी में रहते हैं ऑकलैंड में, इसको यहाँ पे न्यूजीलैंड में सिटी ऑफ वाइट क्लाउड्स कहते हैं। तो यहाँ मोस्टली मतलब ये सिटी जो है क्लाउड्स में कवर रहती है, और उसकी वजह से भी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और वैसे भी चूँकि साहिली इलाका है, समंदर बिल्कुल यहाँ ऑलमोस्ट करीब ही है, तो उस वजह से भी यहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार रहता है। ये देखें अगेन, जहाँ से भी आप साइकिलिस्ट को देखेंगे गाड़ियाँ वहीं पे रुक जाएंगी। यहाँ से साइकिल वाले को जो प्रोटोकॉल मिलता है ना, वो लिटरली आपको फील ये होता है जैसे कोई बादशाह सलामत जो है ना वो जा रहे हैं। बहुत आला। ये ना हर जगह के ऊपर जहाँ पे भी आप जाएँ तो यहाँ पे इस तरह के ऊपर आपके बटन मिलता है। जब आप बटन दबाते हैं तो आप बेसिकली अपने लिए सिग्नल ऑन कर देते हैं। यस अरूश, यस ईसा, ईसा नीचे आ गया और ऊपर नहीं। यस, चलो जी, ये देखें हमारा जैसे वो ग्रीन हुआ उसके बाद हमारा साइकिल स्टार्ट हो गया। ध्यान से। ये अभी आगे जो है ये यहाँ का जो सिटी एरिया है, बेसिकली यहाँ मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, कुछ ग्रॉसरी स्टोर्स हैं यहाँ पे।
वो बेसिकली जो जहाँ जहाँ पे भी आप रहते हो तो उसके करीब करीब आपको इस तरह के स्पॉट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं, ये सामने है जी पार्क, ये है जी पार्क एरिया आ गया। ये बिल्कुल एक छोटा सा पार्क है, बिल्कुल सिटी के सेंटर के अंदर। इसमें यहाँ पे मतलब असल में फैमिली पार्क है, यहाँ पे बच्चों वगैरह के लिए झूले वगैरह भी हैं, फिर बारबेक्यू एरियाज़ हैं, यहाँ पे आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सेंटर के अंदर यहाँ पे ये वाटर पाउंड भी है, यहाँ आप मतलब गुड टाइम गुजार सकते हैं। एक बिल्कुल छोटा सा पाउंड है, यहाँ पे डक्स वगैरह भी हैं। न्यूजीलैंड के जो लोग हैं वो बेसिकली उनका जो कल्चर है वो ये है कि ये लोग नेचर से बड़ा कनेक्ट हैं। इवन इनका जो रिलीजन है, यहाँ के जो नेटिव्स हैं, मॉरीज जो हैं, उनका जो रिलीजन है वो भी बेसिकली नेचर के साथ ही है। नेचर की प्रोटेक्शन बेसिकली वो अपना दीन मज़हब समझते हैं। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको जैसे कोई डे ऑफ मिले, कुछ छुट्टियाँ हों, बस वो लोग गाड़ियाँ पकड़ते हैं और घरों से निकल जाते हैं। तो यहाँ लोग बेसिकली कैंपिंग करते हैं, सही है, ट्रैक्स करते हैं, साइकिल ट्रैक्स करते हैं। तो इसी तरह का यहाँ का जो लोगों का टूरिज़्म है वो टोटली इसी के ऊपर ही है। ले जी पार्क हम पहुँच चुके हैं, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चैलेंज है। एक चैलेंज जो है वो ईसा के साथ फुटबॉल है, लेकिन उससे पहले एक चैलेंज है वो अरूश का है। तो आए ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। अच्छा, ये जो है ये बेसिकली किड्स एरिया है और यहाँ मेरे साथ अरूश का एक चैलेंज है। अरूश, चैलेंज क्या है? वो बड़ी वाली मैंने ज़िंदगी में वैसे कभी शायद स्विंग भी नहीं ली, लेकिन अरूश के साथ चैलेंज ये है कि एक ये करनी है पहले, फिर उसके बाद ओए वो दिखाना। आ जाओ, ये देखें। दूसरी जो है वो ये है, यस, ये वाली। ये अरूश का चैलेंज है कि ये भी मुझे करनी है। यस ये एक चैलेंज है, ये जो अरूश ने ये एक लिया है, ठीक है। ये जिप लाइन है और ये जिप लाइन जो है ये मैंने भी ले ली। यस बच्चों के साथ जो है ना वो फुल एडवेंचर हो रहा है। अच्छा जी, ये 3rd चैलेंज, ये ज़रा डायगोनल है, हाँ, और ऊपर से ये सारा बच्चों के लिए है। अरूश, दिस इज ऑल फॉर किड्स और आपने मुझे इसके अंदर फंसा दिया है। ओह, ये वैसे काफ़ी डिफिकल्ट है। असल जो चैलेंज है ना वो है जी दिस, सॉरी, ये जो है ना ये एक स्लाइड है बेसिकली, ये चेक करो, ये यस। और ये मेरी ज़िंदगी की मेरे ख्याल से फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी अरूश, ये आपने क्या सोच के मुझे चैलेंज किया वैसे, ये वाला? पहले आप, आफ्टर यू, आपके बाद मैं आऊँगा। ओ भाईजान, अल्लाह अकबर, बच्चों की एक्सपीरियंसेस। ओ भाईजान, आ जाओ। ओ भाई ले जी, मैंने अरूश के ऑलमोस्ट सारे चैलेंज कंप्लीट कर लिए हैं। एक चैलेंज जो है वो बेसिकली मैं लूज किया हूँ, उसकी मुझे अरूश को एक बॉटल पिलानी है। बाकी चैलेंज मैंने जीते हैं, थैंक यू। तो अब चलते हैं ईसा के चैलेंज की तरफ। आज अगला चैलेंज जो है वो हमारा ईसा के साथ है। हाँ जी ईसा, थम्स अप, यस। और चैलेंज क्या है? जो सबसे पहले 10 गोल करेगा, 10 गोल का चैलेंज है। वन गोल, ईसा को 1 गोल पड़ गया भाई। नो, बचत हो गई। ईसा जो है ना वो एक टफ प्लेयर है। ओह ओह, व्हाट अ गोल! ओह यार, बहुत आला,
क्या उसने रेनबो, दिस इज रेनबो। ओफ, ईसा ने क्या रेनबो शॉट करके मेरे ऊपर से बॉल जो है ना गोल में कर दी है। ओह अच्छा, हाँ। ओफ, फुल थक गए। 9 ऑल, बस जो पहले गोल करेगा वो जीत जाएगा। अब एक और जब हम दोनों का सेम हो गया लास्ट में, अब बाबा अपने गोल में खड़े होंगे और मैं अपने गोल में, और हमने भाग के आना है और जिसने पहले बॉल पकड़ के फिर गोल करना है। ओके, ये लास्ट गोल है, उसका चैलेंज है। उफ, थकावट मुझे फुल हो चुकी है। एक 50 साल के बाबे का एक 11 साल के जवान के साथ मैच है। ठीक है, मेरी बस हो गई है, लेकिन लास्ट गोल है। 9 ऑल है। ओह, और हम लोग यहाँ पे भाग के आएंगे। लेट्स सी। ऑफ, ओह यार, मेरी बस हो गई है। ओह, बड़ा अच्छा टाइट मैच था, लेकिन फाइनली ईसा जीत गया। ओफ, एक बाबे को हरा के ईसा बड़ा खुश हो रहा है। फुटबॉल ने हमें ना इसमें काफ़ी थका दिया है, तो अब कोई मज़ेदार ड्रिंक्स यहाँ से पीते हैं। वैसे भी अरूश ने एक विन किया है ड्रिंक। अरूश, आप कौन सी ले रही हो? स्ट्रॉबेरी मिल्क। और ईसा? ये अच्छा, मैं भी चेक करता हूँ। ये बहुत आला, बस सख्त प्यास लग रही है। ले जी, ये था हमारा आज का एक छोटा सा ट्रिप। सही है, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय अरूश।